हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में लेसन 1 द रेनबो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास C1 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 द रेनबो का A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ लेसन 1 द रेनबो का आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। कक्षा 7 अंग्रेजी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लेसन नंबर 1 द रेनबो को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आपको ये दिया है। पाठ से पूर्व की तैयारी में आपको एक चित्र देखने को मिलेगा जो रेनबो यानी कि इंद्रधनुष का है। नीचे अगर हम चलें तो यहाँ से आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को हम समझते हैं। ठीक है, पहले नंबर का हमारा प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, यानी कि सही ऑप्शन हमें चुनना है और आंसर को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो मोस्टली, यानी कि कौन से सीजन में जो रेनबो होता है वह हमें अधिकतर दिखाई देता है। ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है इन द समर सीजन, यानी कि गर्मी के मौसम में। इन द रेनी सीजन, यानी कि बरसात के मौसम में। इन द विंटर सीजन, यानी कि जो ठंड का मौसम होता है उसमें। इन द ऑटम सीजन। तो यहाँ पे देखो ABCD 4 ऑप्शन है। सही उत्तर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है इन द रेनी सीजन, यानी कि बारिश के मौसम में रेनबो इंद्रधनुष अधिकतर दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी रेनबो हम सही उत्तर करेंगे। ओके, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपका आंसर होगा इन द रेनी सीजन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम देखते हैं जो सेकंड नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है, ये आप देख सकते हो। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, यानी कि जो रेनबो होता है इंद्रधनुष होता है उसमें टोटल कितने कलर्स होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 2। तो रेनबो में बच्चों आपके 7 कलर्स होते हैं, यानी कि 7। तो ऑप्शन नंबर सी 7 आपका सही उत्तर है। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, रेनबो में कितने कलर होते हैं, इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है। तो उत्तर हमने लिखा है 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलो इसके बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा है, इसे व्हाट डू यू यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ, यानी कि बरसात के मौसम में आप अपने आप को बारिश से बचाने के लिए क्या उपयोग करते हो। ऑप्शन ए है वार्म क्लॉथ, यानी कि गर्म कपड़े। ऑप्शन बी रेनकोट। ऑप्शन सी अम्ब्रेला। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो बच्चों गर्म कपड़ों का उपयोग भी करते हैं, साथ साथ में रेनकोट का उपयोग भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, पिक द ऑड वर्ड एंड एनसर्कल इट। इसमें से जो अलग शब्द है वे हमें यहाँ से देखना है, छांटना है और लिखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेल, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में स्विम, थर्ड ऑप्शन है फ्लोट, चौथा ऑप्शन है वॉक। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी वॉक रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वॉक आपका सही उत्तर है। तो आप यहाँ पे इसे लिख भी लेना। चलिए ये जो आपका प्रश्न है कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पे दिया है, राइट द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन वर्ड्स। इन शब्दों की हमें कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बतानी है। पहला है हमारे पास में कौन सा, लो, इसका होगा लोअर लोएस्ट। सेकेंड है वर्स, इसका होगा बेड, इसका होगा वर्स और वर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद हम बढ़ेंगे, देखेंगे जो आपके और प्रश्न दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान में क्या है, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, यानी कि जो नदी है उस पर ब्रिज बने हुए हैं। ब्रिज यानी कि पुल। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। आंसर में आप क्या करोगे, ब्रिज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्लाउड्स आर वाइट इन द कलर, यानी कि जो बादल हैं वह कलर में किस तरह के हैं, वाइट हैं। ओके, तो इस प्रश्न में आपका क्या आएगा, क्लाउड्स आर वाइट इन द कलर, इन कलर, यानी कि जो बादल हैं वह कलर में कैसे हैं, सफ़ेद है। नेक्स्ट है इंदौर इज बिगर देन जबलपुर, इंदौर जो है जबलपुर से बड़ा है। तो इंदौर इज बिगर देन जबलपुर, इंदौर इज बिगर देन जबलपुर। इसमें आंसर हमने क्या किया, देन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, द रेनबो इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि जो इंद्रधनुष है वह कैसा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। द रेनबो इज वेरी ब्यूटीफुल। आंसर आप क्या करोगे, IS इज। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है, द अपोजिट ऑफ हाई इज,
हाई का हमें अपोजिट बताना है, तो आंसर हमारा क्या होगा? लो, LOW, लो। द अपोजिट ऑफ हाई इज लो। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और इन वन सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के उत्तर हमें या तो एक शब्द में या एक सेंटेंस में देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। देखो बच्चों, पहले नंबर का जो हमारा प्रश्न है, बोट बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, यानी कि पृथ्वी से लेकर के तो आसमान तक रोड कौन बनाता है? आंसर में हमने क्या लिखा है? द रेनबो बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। देखो आप, द रेनबो बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, फ्रॉम अर्थ टू स्काई, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप यहां से देखना अच्छे से, ये पूरा मैं आपको बता चुका हूं। यहां से द रेनबो बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। चलिए पहले नंबर का जो प्रश्न है कंप्लीट होता है। जो रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, वह क्या करता है? पृथ्वी से लेकर के तो आसमान तक रोड बनाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डू द क्लाउड्स सेल, यानी कि जो क्लाउड है, बादल है, वह कहाँ पर गरज रहे हैं, कहाँ पे बन रहे हैं? तो क्लाउड्स सेल अक्रॉस द स्काई, यानी कि आसमान के ऊपर। ठीक है, तो क्लाउड्स सेल अक्रॉस द स्काई, ये आप आंसर करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न क्रमांक 13, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, इसे नेगेटिव में हमें चेंज करना है। यह हमें जो सेंटेंस दिया है, बोट्स सेल द रिवर्स, इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव में जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा? आंसर आप ये देखिए, बोट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स। ठीक है, आंसर बनेगा बोट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स, यानी कि नावें पानी में नहीं चल रही है। चलिए ये जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वाइस। वाइस का सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द हमें बताना है। वाइस मतलब आपका होता है चतुर। ठीक है, वाइस का मतलब क्या होता है? चतुर, चतुर, चालाक। तो यहाँ पे क्लेवर हमें दिया है। क्लेवर का मतलब क्या होगा? क्लेवर का मतलब भी होता है चतुर। ठीक है, तो ये वाइस और क्लेवर, इन दोनों के एक अर्थ होते हैं। समानार्थी हमें बताना था, तो वाइस का समानार्थी क्या हुआ? क्लेवर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक से दो वाक्यों में देने हैं। देखो बच्चों, शब्द का मतलब ओनली वन, एक जो शब्द होता है, वाक्य का मतलब पूरी जो लाइन होती है उसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दिया है, व्हाट इज प्रीटियर देन वॉट्स एंड शिप्स। जो नावें हैं और जो जहाज हैं, उनसे भी ज़्यादा क्या खूबसूरत है, यह हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या करेंगे हम? क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर देन बर्ड्स एंड शिप्स, यानी कि जो बादल आसमान में छाए हुए हैं, वह बोट्स यानी कि नावों और जहाज़ों से भी अधिक सुंदर हैं। क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 में हमें दिया है, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ लाइन ऑफ द पोएम द रेनबो, द रिवर्स सेल ऑन वर्ड्स। तो इस लाइन को हमें करेक्ट वे में जमाना था। ये जो लाइन थी, जंबल वर्ड हमें दिए थे आगे पीछे की तरफ, इसे सही करके लिखा तो आंसर क्या हुआ? बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा? बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 17 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 इसे। इस प्रश्न में हमें क्या दिया है, व्हाट विल यू डू इफ़ यू नोटिस दैट समवन इज स्लीपिंग ऑन अ वेट सरफेस। देखो बच्चों, पहले आप प्रश्न समझो। इस प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, इफ़ यू नोटिस दैट समवन, यानी कि आप नोटिस करते हो कि कोई इज स्लीपिंग ऑन अ वेट सरफेस, कि कोई गीली जगह पर से फिसल रहा है, अगर आप उसे देखते हो तो आप क्या करोगे। ठीक है, प्रश्न में सिंपल से हमें पूछा है कि अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हो कि वह गीली जगह से, है ना, फिसलने वाली जगह से फिसल रहा है, तो आप क्या करोगे। आंसर में हमने क्या लिखा है इस प्रश्न के, आई विल इमीडिएटली हेल्प द पर्सन, यानी कि मैं उसी समय उस व्यक्ति की मदद करूंगा। टू गेट अप,
उसे खड़ा करने में। नेक्स्ट है हमारे पास एंड वार्न अदर अबाउट द वेट सरफेस, और जो और लोग होंगे उन्हें उस गीली सरफेस के बारे में बताऊंगा ताकि सब लोग जो है वहां पर ना जाए और सुरक्षित रहें। तो आंसर आप पहले तो आप इधर से देख लेना, ये जो आधा आंसर लिखा है आई विल इमीडिएटली हेल्प, इसके बाद या आप यहां से देख लेना है द पर्सन टू गेट अप, ठीक है, द पर्सन टू गेट अप। नेक्स्ट है हमारे पास एंड वार्न अदर्स अबाउट द वेट सरफेस, ये बच्चों आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ये प्रश्न हमारा कंप्लीट। चलिए इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 आप यहाँ से करना। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 18। इस प्रश्न में हमें क्या दिया है, राइट द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन शब्दों की हमें कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। जैसे कि पहला है शॉर्ट, इसका होगा शॉर्टर शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फेट, इसका होगा फेटर फैटेस्ट। ठीक है, तो ये जो आपका प्रश्न है यहाँ से कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 18। अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चन हमें दिए हैं इन्हें। एक पोयम हमें दी है, इस पोयम को रीड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग प्रश्नों के आंसर्स देंगे। रीड द पोयम केयरफुली, सी द वग ऑन द रग, आई विल गिव हिज लेग अ टग, सी हिम रन सी हिम गो, ही डिड नॉट लाइक इट, नो नो सी हिम हो। चलिए अब इसे हम देखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी और हमारी पोयम दी है। ऑन द मॉप सी हिम हाइड, टू मेक मी स्टॉप आई विल स्वे, आई विल नॉट टग, यू आर सेफ लिटिल वग, आंसर द क्वेश्चंस। अब बच्चों जो ये जो आपको पोयम दी, इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 19 में हमें 4-5 प्रश्न पूछे हैं, इनके आंसर देखते हैं। पहले वाले प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, वेयर इज द वग इन द बिगनिंग, यानी कि जो वग था वह प्रारंभ में कहाँ पे था। आंसर हमने क्या लिखा, द वग इज ऑन द रग, यानी कि वह रग में था। ठीक है, द वग इज ऑन द रग। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू मेक द वग रन। इसका आंसर क्या होगा हमारा, तो इसका आंसर है, देखो आप, ये आंसर आपका रहेगा द स्पीकर गिव्स द वग्स लेग अ टग टू मेक हिम रन। ठीक है, ये आप आंसर करोगे, द स्पीकर गिव्स द वग्स लेग अ टग टू मेक हिम रन। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, बोट विल यू डू इफ एनी इंसेक्ट बाइट्स यू। जब आपको कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है छोटा मोटा, तो आप उस समय पे क्या करोगे। जैसे कि जो मधुमक्खी वगैरह होती है, इस तरह के छोटे कीड़े अगर आपको काट लेते हैं तो आप क्या करोगे। तो आंसर में हमने क्या लिखा है, आई विल इमीडिएटली वॉश द एरिया, यानी कि मैं तुरंत जो जिस जगह पे काटा है उसे धुल लूँगा। एंड इन्फॉर्म माई पेरेंट्स, और जो मेरे माता पिता हैं उन्हें इन्फॉर्म करूँगा, यानी कि सूचित करूँगा। टू अप्लाई फर्स्ट एड। ठीक है, तो ये हमने आंसर लिखा है। अगर आपको कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है तो आपको उस एरिया को धुल लेना है और अपने माता पिता को उसके बारे में बताना है। यही चीज़ें यहाँ पे बच्चों हमें दी है। बोट विल यू डू इफ़ एनी इंसेक्ट बाइट्स यू, जब आपको कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है तो आप क्या करोगे। आंसर में हमने लिखा है आई विल डू इमीडिएटली वॉश द एरिया एंड इन्फॉर्म माई पेरेंट्स टू अप्लाई फर्स्ट एड, यानी कि मैं उसी समय उस एरिया को धुल लूँगा और अपने माता पिता पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूँगा ताकि उसका फर्स्ट एड उसमें यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप। बच्चों स्टॉप का अपोजिट यानी कि विलोम उल्टा शब्द बताना है। स्टॉप मतलब आपका होता है रुकना, तो इसका हमने आंसर क्या लिखा, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है चलना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 5वें नंबर का प्रश्न, राइट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेफ। सेफ का हमें समानार्थी शब्द बताना है। सेफ मतलब आपका होता है सुरक्षित, तो यहाँ पे हमने सिक्योर लिखा। सिक्योर का मतलब भी आपका होता है सुरक्षित करना। तो सेफ और सिक्योर ये दोनों क्या हुए, समानार्थी हुए, यानी कि सिनोनिम हुए। चलो ये जो पोएम में आपको 5 प्रश्न दिए थे इन्हें कंप्लीट किया। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 दिया है इसे। इस प्रश्न में कुछ इस तरह से हमसे पूछा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एस यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर। एक एप्लीकेशन आपको लिखनी है आपके स्कूल के हेडमास्टर को, उनसे प्रार्थना करनी है कि आपको वह 3 दिन की छुट्टी दे दें, क्योंकि आपको मैरिज सेरेमनी यानी कि आपकी जो बड़ी सिस्टर है, बड़ी बहन है, उनकी शादी अटेंड करनी है। तो यहाँ पे हमने आंसर किस तरह से लिखा है, इधर साइड हमने डेट डाली है। डेट हम चाहे तो नीचे भी डाल सकते हैं। ठीक है,
टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, यहाँ पे हमने एड्रेस डाला है भोपाल। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, यानी कि 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। रिस्पेक्टेड सर, आई वेक टू सेट दैट I beg to state that I am a student of class 7 in your school. I have to attend the marriage ceremony of my elder sister. Therefore, I will not be able to attend classes. Kindly grant me leave for 3 days from 27th of July 2026 to 29th July 2026. You are obediently, यहाँ पे आप नाम चाहो तो अपना भी लिख सकते हो और क्लास लिख देना। तो ये जो हमें एप्लीकेशन लिखनी थी कंप्लीट हुई। टोटल आपको यही प्रश्न दिए थे जिन प्रश्नों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको इसके बाद वाले चैप्टर के आंसर देखना है तो आप हमारे चैनल पर जा करके या स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके देख सकते